अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स बाय नॉर्दर्न जेटली का हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.5। तो आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द इंटेंसिटी रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज अबाउट 1.36 एक्सपोनेंशियल 1.36 किलो watt per meter square, assuming the sun to be sphere of radius 6.96 exponential 8 meter that radiates like black body. Estimate the temperature at its surface and the wavelength. तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है और दूसरी चीज हमने वेवलेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग गैस रेडिएशन फाइंड करनी है। और पार्ट बी है टोटल पावर रेडिएटेड बाय द सन द अर्थ डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी जो अर्थ को रीच कर रही है सन से वो हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू, और जो हमारे पास रेडियस है वो गिवन है। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है और वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, द इंटेंसिटी, कि हमारे पास द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है हमारे पास emitted by an object। अब हम क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने पहले इक्वेशन लिखने के हमारे पास इंटेंसिटी के लिए क्या इक्वेशन होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आई से हमने रिप्रेजेंट करा है डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी कोफिशिएंट ए से डिपेंड करता है। ठीक है, कोफिशिएंट इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा है हमारे पास, और द टेम्परेचर टी। तो हमारे पास यहाँ से फार्मूला आ जाता है, तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला आ जाता है आई इज इक्वल टू ए सिग्मा टी पावर 4। और ए की जो वैल्यू है हमारे पास ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ए आई इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को अब हमने क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने पार्ट ए में टेम्परेचर को फाइंड करना है, तो उसको हम रीअरेंज कर लेंगे टेम्परेचर के लिए। तो हमारे पास इसी इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो है ई जो है ये इमिटेड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू आई इमिट डिवाइड बाय सिग्मा होल पावर 1/4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें हमको जो चीज हमें नहीं पता वो हमारे पास उसको हमने पहले देखना है, क्योंकि टी के लिए हमने आई इमिट फाइंड करना है। ठीक है, अब आई इमिट की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, यानी जो इमिटेड इंटेंसिटी है वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी कि the intensity received by Earth is not the same the intensity of light emitted by the sun। ठीक है, तो ये डिफरेंट है हमारे पास। the light emitted by the sun radiates spherically outward। This means that the intensity of the light I receive at a given distance from the sun is r। इसको हम r ले रहे हैं। the total rate that the light is emitted by the sun इसको हम p ले रहे हैं, यानी जो अर्थ जो हमारे पास लाइट रिसीव हो रही है इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सन से हमारे पास टोटल लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, वो उसको हम पी सब सन लिख रहे हैं डिवाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस। क्योंकि हमारे पास जो है स्फेरिकल फॉर्म में गिवन है, तो स्फेयर हम ले रहे हैं। स्फेरिकली आउटवर्ड हमने लिखा है कि लाइट इमिटेड बाय सन, तो हम जो नीचे लेंगे एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे हैविंग रेडियस आर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो हमारे पास क्या बच जाएगी, आई रिसीव हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, पी सन डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में हम फिर आगे वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमने आई इमिट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट फ्रॉम द सन, इसको क्योंकि हमने पी सन फाइंड करना है, तो हमारे पास देखो मेन चीज जो हम फाइंड कर रहे हैं वो हमने फाइंड करना है आई जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन में आया है, उसके लिए हम ये सारे सब कुछ कर रहे हैं। एंड पे हमने आई इमिट फाइंड करना है। ठीक है, तो आई इमिट करने के लिए पहले आई जो इमिटेड रेडिएशन है इसको हमने इंटेंसिटी है सॉरी ये हमारे पास इक्वेशन में है, तो इसको हमने फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूला यूज करने हैं। असल में चीज हम ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आई एमिट जो इमिटेड इंटेंसिटी है, तो इसके लिए पहले हमें आई रिसीव की कितनी रिसीव हो रही वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, आई रिसीव इज इक्वल टू पी सन डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी सन हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रेडिएशन है जो सन से हमारे पास आ रही वो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पी सन इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर
सन इनटू आई इमिट, वो इसका स्फेयर का और जो सरफेस एरिया है स्फेयर का और जितनी इमिट हो रही है उसका हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे आई इमिट के लिए जो हमारे पास इमिट हो रही है। सो हमने इसको रीअरेंज किया। ये जो वैल्यू है हमने असल में ऊपर वाले उस वैल्यू में पुट की है इस फार्मूले में, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला ऊपर हमने लिखा है कि कितनी हमारे पास रिसीव हो रही है, आई रिसीव इज इक्वल टू पी सन डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर है। अब पी सन की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता थी कि सन से हमारे पास कितने रेट के साथ वो रेडिएट कर रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये हमारे पास उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम अब ऊपर वाली इक्वेशन में जो आई रिसीव है इसमें पुट कर लेंगे पी सन की जगह पे। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या थी, आई रिसीव पी सन डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो पी सन यानी जो सन से रेडिएटर है उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो वो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर सन आई इमिट ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, आई रिसीव किसकी इक्वल हो जाएगा, आई रिसीव हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर सन आई इमेट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड, उसके लिए हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई स्क्वायर आर रिसीव डिवाइड बाय ये आर स्क्वायर सन वाला हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम ये क्योंकि ये हमारे पास चीज आ गई है, अब इसको हमने रीअरेंज कर लिया तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई आई इमेट की जो कि हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर सन और आई रिसीव की इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है, ठीक है, आई इमेट की। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो हमारे पास उसके लिए थी, जो टेम्परेचर जहां से हमने फाइंड करना था उसमें हम पुट कर लेंगे इसको। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन जाएगी इस इक्वेशन में, ठीक है, T इज इक्वल टू आई इमेट डिवाइड बाय सिग्मा होल पावर 1/4। तो उसमें आई इमेट की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू आई इमेट की जगह आर स्क्वायर आई रिसीव डिवाइड बाय आर स्क्वायर सन और सिग्मा होल पावर 1/4 आ जाएगा। अब इसको में हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आई रिसीव की वैल्यू गिवन है वो 1.636 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर है और इसको हम वाट पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास 1.3 एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर। और ये वैल्यू हम सारी पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो पुटिंग द वैल्यूज तो हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 है और आर सन की वैल्यू 6.96 एक्सपोनेंशियल 8 है और आई रिसीव की वैल्यू हमारे पास 1.36 एक्सपोनेंशियल 3 है और सिग्मा हमारे पास जो कांस्टेंट है 5.67 एक्सपोनेंशियल -8, ठीक है, वाट पर स्क्वायर मीटर के पावर 4। ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में हमने पुट कर ली तो यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो T इज इक्वल टू 577 1.6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी टेम्परेचर की वैल्यू और यही हमारे पास इसका आंसर है केल्विन, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज हमने फाइंड करनी थी, दो सेकंड चीज वो हमने क्या फाइंड करनी थी, सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन हमने फाइंड करनी थी वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम सिग्मा की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं फार्मूला, हम पिछली प्रॉब्लम में भी कर चुके हैं कि लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू के सी सॉरी एच सी डिवाइड बाय 4.9663 केटी। एच हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकंड, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड और क्या हमारे पास कांस्टेंट से स्टीफन बोल्ट्जमैन हमारे पास 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल पर केल्विन और टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं पॉइंट ए में तो हमारे पास 5771.6 केल्विन आ जाएगी। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे इस फार्मूले में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की है ये और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.988 एक्सपोनेंशियल -20 आ गया और इसको सिंप्लीफाई किया डिनोमिनेटर को तो 3.955 एक्सपोनेंशियल -19 लिया, डिवाइड किया तो हमारे पास 5.026 एक्सपोनेंशियल -7 आ गया। मीटर में है तो इसको हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे, 2 पॉइंट इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा जो कि एक्सपोनेंशियल जो कि नैनोमीटर होता है तो हमारे पास 502 नैनोमीटर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है पार्ट टू में हमने क्या फाइंड करना था। पहली चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास थी
कि हमारे पास कितना तो पार्ट 2 में हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो हमारे पास थी पावर रेडिएटेड बाय सन, ठीक है, टोटल पावर रेडिएटेड बाय सन। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे जो हमने पहले यूज किया है, उसको हम उसी के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो पार्ट बी में हमने फाइंड करना है पावर रेडिएटेड बाय सन, ठीक है। तो एनर्जी जो हमारे पास फ्रॉम अर्थ रेडिएट करती है स्फेरिकली आउटवर्ड, तो वो हमारे पास क्या है, टोटल पावर emitted by sun is P sun is the intensity of the light received from the sun. So I received by the detector at the distance r away from the sun multiplied by the surface area of the sphere, ठीक हो गया। तो P sun is equal to 4 pi r square I receive की वैल्यू हमारे पास गिवन है और r की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर। तो ये वैल्यू हमने पुट की है 4 pi इंटू r की वैल्यू 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 का स्क्वायर इंटू 1.36 एक्सपोनेंशियल 3 का, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू, और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 पॉइंट, जो कि हमारे पास आ जाएगी 3.85 एक्सपोनेंशियल 26 वाट। तो ये हमारे पास पावर रेडिएटेड बाय सन होगा और ये ही हमारे पास इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कर लेंगे, और जैसे ये चैप्टर के प्रॉब्लम कंप्लीट होगी मैं अपने वेबसाइट पे भी इनको अपलोड कर लूँगा पीडीएफ में physicsLove02.blogspot.com से, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी फिर कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरा चैनल आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।